Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today circular flow of income, and by the end of this lecture you will be able to understand the circular flow of income diagram from point A to point Z, which is this diagram, and how the money floats in an economy. And in next lecture I will be explaining you the concept of leakages and injections. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये है वो डायग्राम जो मैं आज आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। थोड़ा सा इसको पहले आप एक नज़र देख लें, उसके बाद मैं 30 सेकंड के लिए यहां से गायब हो जाऊंगा। आप इसको समझने की खुद से पहले कोशिश कीजिएगा, पहले खुद से कोशिश करें, हम तो आपको एक्सप्लेन करेंगे ही। देखिए ये क्या है, ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड का मतलब क्या है? घर। ये क्या है? ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या है? इंडस्ट्रीज। और ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये जो सारे एरो घूम रहे हैं, बेसिकली ये पैसे की मूवमेंट है। पैसा कहीं से कहीं मूव हो रहा है, कहीं से कहीं मूव हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। लेकिन क्यों जा रहा है? दो रीजन आपको यहां नजर आ रहे हैं और दो रीजन आपको मेरे इस साइड पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगले 30 सेकंड के लिए स्क्रीन से गायब हो रहा हूं। थोड़ा सा आप इसको रीड करें और खुद से समझने की कोशिश करें, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्ति की घोषणा। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम क्या करने वाले हैं? आपने इस डायग्राम को थोड़ा देखा होगा, थोड़ा समझने की कोशिश की होगी। ये हाउस होल्ड्स हैं, ये फर्म्स हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। देखो सर्कुलर फ्लो, पहले तो इस वर्ड के ऊपर आप गौर करो कि सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है। कि एक चीज जो सर्कल में चलती है, क्या चीज चलती है? वो मनी चलती है, पैसा चलता है। सर्कुलर फ्लो। अब देखो ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स में, फ्लो का मतलब है दो डायरेक्शंस में पैसा बहता है। या पैसा बाहर जाएगा या पैसा अंदर आएगा, दो ही डायरेक्शन होती, तीसरी कोई डायरेक्शन नहीं होती। घर के अंदर भी या तो पैसा अंदर आता है, पैसा बाहर जाता है। तो फ्लो का मतलब इकोनॉमिक्स की जबान में मनी, और उसका जो फ्लोट है बेसिकली या तो वो बाहर होगा या वो इन होगा। यहां पे एक तरफ से पैसा बाहर जा रहा है और एक तरफ से पैसा अंदर आ रहा है फर्म्स के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये देखें, जैसे ये ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है, यहां से पैसा बाहर निकल रहा है, और ये रेड वाला आपको नजर आ रहा है इनके अंदर आ रहा है। तो ये इसकी फ्लो है, फ्लोटिंग ऑफ मनी है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा नंबर 1 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्यों पैसा बाहर जाता है। नंबर 2 वेंट वेजेस। ये बड़ी डिटेल्स के साथ इस लेक्चर में मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बेसिक समझा दूंगा। इसके बाद अगले लेक्चर को भी आपने देखना होगा, जिसमें मैं आपको लीकेजेस एंड सेविंग का कॉन्सेप्ट डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। इसके बाद आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एटलीस्ट समझने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? रीड करें इसको। द सर्कुलर फ्लो मॉडल रिवील्स हाउ मनी फ्लोट्स इन एन इकोनॉमी और मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड्स एंड बैक अगेन। आपको गूगल के ऊपर सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो डेफिनेशन मैंने यहां दी हुई है इसी को लिख दीजिएगा। ये परफेक्ट, रिकॉग्नाइज्ड, कंप्लीट, कंसाइज, प्रिसाइज डेफिनेशंस हैं। एंड इट इज एन एंडलेस लूप, जो मैंने भी आपको बताया था ना कि पैसा घूमता है, घूमता है, घूमता है और घूमता ही रहता है। तो इसको दोबारा से रीड करें। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैंने आपको अभी ये समझा दिया डिटेल्स के साथ क्या है द सर्कुलर फ्लो मॉडल। मॉडल क्योंकि ये एक मॉडल है, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये एक मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। लेकिन इसमें एक बात को जरा गौर से समझिएगा कि सिर्फ यही नहीं है कि दो चीजों के दरमियान, फर्म्स
और हाउस होल्ड्स के दरमियान ही पैसा घूमता है, ऐसा नहीं है। ये असल में अगर हम रियलिटी के अंदर बनाएं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लो ऑफ इनकम की डायग्राम बनेगी, मगर वो डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, तकरीबन, यानी बहुत हार्ड है और वो लेवल नहीं है। बेसिक को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप सभी कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल है फ्लो ऑफ मनी का। चलें, अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आ जाइए जनाब। अब मैंने इसमें दो चीजें आपको दिखाई थी, एक हाउस होल्ड बना हुआ था, तो ठीक है। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में बेसिकली दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या? नंबर वन, हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स क्या हैं? पीपल, पीपल, पीपल। मैंने जैसे कि अभी आपको बताई कि हम टू सेक्टर इकोनॉमी पे इस वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं, और इस टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर दो ही चीजें हैं, हाउस होल्ड है और, मेरे साथ बोलो, बोलो ना यार, फर्म्स हैं। हाउस होल्ड है और फर्म्स हैं। अब देखो, हाउस होल्ड्स, इकोनॉमिक्स की जबान में हम हाउस होल्ड्स किन्हें कहते हैं? पीपल हु बाय द नेशंस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोग जो नेशन का, कौम का, मुल्क का जो आउटपुट है, क्या आउटपुट क्या है? गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको खरीदते हैं, वो लोग कौन है? हाउस होल्ड है। मैं इकोनॉमिक्स की जबान में एक हाउस होल्ड हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये माउस खरीदा है, यहीं पे बना है, मैंने इसको खरीदा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने हर चीज जो मेरी टेबल पे इस वक्त सामने पड़ी हुई है, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड, भाई मैंने खरीदा है, ठीक है। जो चाय मैं पीता हूं, जो पानी मैं इस्तेमाल करता हूं, व्हाटएवर, उसको मैं खरीदता हूं। जो मैं हॉस्पिटल जाता हूं, एजुकेशन सर्विसेज लेता हूं, जितनी भी सर्विसेज लेता हूं, मेरे बिजली आ रही है, लाइटें चल रही हैं, इसको कंज्यूम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं कौन हूं इकोनॉमिक्स की जबान में? हाउस होल्ड हूं। और जब बहुत सारे लोग मुझ जैसे जमा हो जाते हैं, हमें कौम बन जाते हैं, तो हम सब भी हाउस होल्ड्स ही कहलाते हैं। हाउस होल्ड्स, ये एस जो है ये प्रोनाउंस हो प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दे आर द ओनर्स ऑफ ऑल द इकोनॉमीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये दूसरे पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाउस होल्ड्स जो हैं, जो एक इकोनॉमी, अब मैंने यहां पे एक और वर्ड यूज किया, इकोनॉमी। अगर आपने इकोनॉमी की मेरा लेक्चर नहीं देखा है, ये मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाएं, जाके देखें वर्ड इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक्स की जबान में क्या है। थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं यहां पे वर्ड इकोनॉमी ही यूज करूंगा बार बार। तो अब गौर से दोबारा इसको पढ़ें। दे आर द ओनर ऑफ ऑल द इकोनॉमीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? याद आया, मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। यहां पे लिंक दे दिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। जो हाउस होल्ड्स होते हैं इकोनॉमिक्स की जबान में, इन्हें कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, जमीन, ठीक है, या आपके इक्विपमेंट्स जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, लेबर, जो लोग काम करते हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं। भाई मैं अगर किसी जगह पे काम करता हूं, मैं अपना खुद ओनर हूं ना, मेरी अपनी जात का तो मैं मालिक हूं ना भाई। मेरे घर से 4 लोग जाते हैं फॉर एग्जांपल काम करने के लिए, तो भाई ये 4 लोग हम सब एक हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल मनी, पैसा भी असल में लोगों का ही होता है। बैंक में सारा पैसा किसका है? मेरा है, आपका है, आवाम का सारा पैसा है ना। बैंक का अपना पैसा थोड़ी, बैंक खुद कोई इंसान थोड़ी है जो कमाता है। बैंक तो हमारा पैसा रखता है, हुकूमत के अकाउंट के अंदर सारा हमारा पैसा होता है, बैंक के अंदर, कमर्शियल बैंक में, सेंट्रल बैंक में सारा हमारा पैसा होता है, ठीक है। सो दे आर द ओनर्स ऑफ ऑल द इकोनॉमीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हाउस होल्ड्स सप्लाई these factors of production to firms and in return they receive the payments for their factors। अब यहां से बात शुरू होती है। हाउस होल्ड जो हैं, यानी हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं? हम सप्लाई करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किन को? अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हम सप्लाई करते हैं किन्हें? हम फर्म्स को। वो फर्म्स जो एक इकोनॉमी में ऑपरेट हो रही हैं, हम सप्लाई करते हैं। हम ही लेबर भी हैं, हम ही उनको जमीन भी देते हैं, जमीनें भी वो हमारी लेते हैं। भाई हमसे मतलब सभी है ना, ठीक है, जमीनें भी हमारी होती हैं और लेबर भी हमारी होती है, पैसा भी एक तरह से, ये सारी चीजें हम उनको, कैपिटल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें लोगों से ही खरीदती हैं, वो लोगों से ही लेते हैं। तो हम उन्हें ये चीजें प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न उनसे हाउस होल्ड्स पैसा लेते हैं।
गौर से समझो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए एक हाथ से, दूसरे हाथ से हमने उनसे पैसा रिसीव कर लिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है। जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, किस किस शक्ल में, किस किस तरह से हम उस पैसे को रिसीव करते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, आ जाइए। अच्छा जी, अब फर्म्स क्या होती हैं, हम डिटेल्स के अंदर जाएं, पहले फर्म्स को समझो। मैंने हाउस होल्ड डिटेल से समझा दिया, समझ आया? थम्स अप करो, वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब हम फर्म्स की बात करते हैं। फर्म्स क्या होती हैं? फर्म्स आर द वन हु हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। अगर आपसे, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आपसे कोई पूछता है भाई फर्म्स क्या हैं, तो आपने उसका जवाब ये नहीं देना फर्म्स का मतलब है जी कंपनीज, या फर्म्स का मतलब है वो जगह जहां पे प्रोडक्शन होती है। नहीं, फर्म्स कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल भी तो फर्म है, एक तरह से एक फर्म है हॉस्पिटल। एजुकेशन इंस्टीट्यूट फर्म है, वहां तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, वहां पे तो कोई मशीनरी नहीं चल रही, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स की जबान के अंदर फर्म हम कहते हैं उसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है हाउस होल्ड्स से। समझो इस बात को, फर्म्स इकोनॉमिक्स की जबान में कहलाते हैं वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, किनसे? हाउस होल्ड्स से। क्लियर हुई यहां तक बात? फर्म्स यूज दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द नेशंस आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हाउस होल्ड से उन्होंने ली हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं नेशन का आउटपुट गुड्स की शक्ल में या सर्विसेज की शक्ल में प्रोड्यूस करते हैं। कौन? फर्म्स, हाउस होल्ड्स नहीं। अब हाउस होल्ड्स वो हैं, दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ, इसके बाद भूलना नहीं है आपने। हाउस होल्ड्स वो हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, किन्हें? फर्म्स को। और फर्म्स वो हैं जो हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को ले रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं और नेशन का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो आउटपुट प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो गुड भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है। कीप इट इन योर माइंड, ये जो मैंने वर्ड प्रोडक्ट यूज किया है ये गुड और सर्विस दोनों को कवर करता है, ठीक है। इसकी मैं जब बिजनेस की लेक्चर बना रहा हूं उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। आज के बाद कभी ये मत कहना, एग्जाम में मत लिखना कि हाउस होल्ड्स वो होते हैं जो एक इकोनॉमी में लोग रहते हैं, कंट्री में लोग रहते हैं, और फर्म्स वो होती हैं जहां पे प्रोडक्शन होती है। बिल्कुल गलत जवाब होगा। हाउस होल्ड की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको यहां समझाई थी और फर्म्स की डेफिनेशन जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही लिखिएगा। इसके बाहर भी लिख सकते हो, कोई कैद नहीं है, बट मैंने बड़ा आसान करके आप लोगों को समझा दिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, अब यहां से कहानी फिर शुरू होती है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड्स एंड इनकम रिसीव्ड आर शोन बिलो। जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि ये पैसा किन किन शक्लों में जाता है और किन किन शक्लों में आता है, तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो जब वो लैंड को प्रोवाइड करते हैं तो वो उस लैंड का रेंट लेते हैं। पेमेंट किस शक्ल में होती है? उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लैंड की रेंट की शक्ल में। लैंड की पेमेंट रेंट की शक्ल में। क्लियर हो गई यहां तक बात? लैंड की पेमेंट रेंट की शक्ल में, लेबर की पेमेंट वेजेस या सैलरीज की शक्ल में। लेबर की पेमेंट वेजेस या सैलरीज की शक्ल में होती है हाउस होल्ड्स को। कैपिटल की पेमेंट इंटरेस्ट की शक्ल में होती है। कैपिटल की पेमेंट इंटरेस्ट की शक्ल में होती है। कैपिटल क्या? पैसा या मशीनरीज वगैरह। आप ये मशीनरीज को जब कंपनीज लेती हैं, फर्म्स लेती हैं, तो भाई वो उसके भी उसके यूज के उसमें वो लीजिंग पे अगर ली है तो भी इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर हायर परचेज लिया है तो भी इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर कैश की शक्ल में कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो भी उस पे इंटरेस्ट देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज प्रॉफिट्स की शक्ल में। क्लियर हो गई? नोट, दिस इज द बेसिस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बिल्कुल बेसिक्स आपको इस वक्त समझाई जा रही हैं। और टू सेक्टर मॉडल, अगर एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है और वो आपसे बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल क्या होता है,
टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, टू सेक्टर मनी फ्लोटिंग क्या होती है, सबका आंसर यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर हो गई यहां तक बात? थम्स अप। चलें जी, मूव करते हैं। अब हम इसको समझने की कहानी शुरू करते हैं। हाउस होल्ड्स, ये हैं हाउस होल्ड्स और ये हैं फर्म्स। हाउस होल्ड्स ने प्रोवाइड किया क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको? फर्म्स को। आज के बाद आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाउस होल्ड्स ने, ये जो ब्लू वाली लाइन है, प्रोवाइड किया क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसे? फर्म्स को। गौर से पढ़ो, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है, जब इन्होंने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए तो हाउस होल्ड को रिसीव हुई क्या? इनकम। इस फर्म ने, ये रेड वाली लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पे किया हाउस होल्ड्स को क्या? इनकम। इनकम दी। मैंने अभी आपको बताया था किन किन शक्लों में होती है। लैंड की, लैंड की मेरे साथ बोलो क्या? रेंट। लेबर का वेजेस या सैलरीज। कैपिटल का इंटरेस्ट। कौन पे कर रहा है? फर्म्स। किसको पे कर रहे हैं? हाउस होल्ड्स को। पैसा जा रहा है वापस, ये पहुंचा। क्लियर हो यहां तक बात? कहां पहुंचा? हाउस होल्ड को। इन्होंने इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, इन्होंने उनके रिटर्न में जो इस्तेमाल किया उसके रिटर्न के अंदर इन्होंने इनको क्या प्रोवाइड किया? इनकम दी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। नंबर 3। अब क्या होता है नंबर 3 के अंदर? फर्म्स प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। ये जो फर्म्स हैं, जब इन्होंने, हाउस होल्ड्स ने इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, इन्होंने उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इस्तेमाल की कीमत हाउस होल्ड्स को वापस कर दी और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म्स ने प्रोसेस किया, यूटिलाइज किया और सर्विसेज या गुड्स जनरेट की। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, ये मैं टाई लगाया हूं, ये मैं सूट पहना हूं, सब कुछ यहीं का खरीदा हुआ भाई। ठीक है ना, कहीं से भी खरीदा है दुनिया में, लेकिन मैंने खरीदा है और ये इन्हीं उसी मुल्क के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूटिलाइज करके बनाया गया। बात समझ आई? अब गुड है या सर्विसेज हैं? देखो मेरी बात को फिर से समझो। हाउस होल्ड्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए फर्म्स को, फर्म्स ने रिटर्न में इनको दिया पैसा, जो इनकी इनकम थी वो फर्म्स ने इनको वापस की और फर्म्स ने उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हुए गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की एक इकोनॉमी में। ठीक है, किनको प्रोवाइड की? यही हाउस होल्ड्स को, इन्हीं रहने वालों को प्रोवाइड किए कि नहीं किए? क्लियर हो यहां तक बात? लास्टली क्या होता है कि यही लोग जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या देते हैं? रोकड़ा, पैसा, रुपल्ली, डॉलर। कौन देते हैं? ये हाउस होल्ड्स उसको पैसा खर्च करते हैं इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। जब वो पैसा खर्च करते हैं तो अल्टीमेटली पैसा वापस कहां जाता है? एक्सपेंडिचर सारा उनका वापस कहां आता है? फर्म्स के पास आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसी पैसे को दोबारा ये इन हाउस होल्ड्स को पे करते हैं, हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, उसकी शक्ल में उनका एक्सपेंस होता है, पैसा घूमता है, फिर फर्म्स के पास आता है। बेसिकली ये बैंक्स के अंदर जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। यही लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, फर्म्स के अंदर काम करते हैं, उनसे सैलरी लेते हैं, फिर गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली ये मैंने जो आपको इतना आसान करके समझाया, ये 2 सेक्टर मॉडल है, ये सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, वरना ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है? ठीक है, ये आपको मॉडल पूरा समझ आ गया। आज पैसा कैसे घूमता है मैं रिवाइज करवाता हूं क्विकली। हाउस होल्ड्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए फर्म्स को। नंबर 1, फर्म्स ने उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करने की कीमत हाउस होल्ड्स को पे कर दी। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए फर्म्स ने आउटपुट बनाया, आउटपुट जनरेट किया गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में, हाउस होल्ड्स को ही, यानी इकोनॉमी को, रेजिडेंट्स को, लोगों को प्रोवाइड कर दिया, अवेल कर दिया। उन्होंने उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए पैसा खर्च किया, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज
को इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा खर्च किया वो घूम के वापस फर्म्स के पास आया। ये सर्किल इसी तरह चलता है, ये साइकिल इसी तरह घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और उसे हम नाम देते हैं क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। और इस पूरे सर्किल को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। लेकिन अभी लेक्चर यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत क्रिटिकल चीजें आपको समझानी बाकी हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। की टेक अवेज, ये मैं हमेशा देता हूं अपने लेक्चर के अंदर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो। इट कैन बी मेड मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी इंक्लूड एडिशनल वेज ऑफ मनी सप्लाई सच एज एक्सपोर्ट्स, लीकेजेस फ्रॉम द मनी सप्लाई लाइक इंपोर्ट्स एंड सो ऑन। ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है कि ये अब मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आपको समझाऊंगा कि इस फ्लो ऑफ इनकम में से, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल है, इसमें से पैसा अंदर कैसे दाखिल होता है और इसमें से लीकेज कैसे हो जाती है, पैसा बाहर कैसे निकल जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करता। When we add all these factors, then we can calculate the nation's GDP। जब ये तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम ऐड कर देते हैं, इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, तो हमारे GDP यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। वो जो मैं सीरीज बनाऊंगा GDP, GNP और इन सब की, उसके अंदर आपको डिटेल्स के साथ ये सारी बातें समझा दी जाएंगी। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। It's very important for you to understand कि the analysis of the circular flow model and its current impact on GDP helps governments and its central bank to decide कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी कैसी जनरेट करनी है, हमने फिस्कल पॉलिसी कैसी रखनी है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक इंडिकेटर होता है जिससे कि कंट्रीज ये डिसाइड करती हैं कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखनी है, हमने फिस्कल पॉलिसी क्या रखनी है, एंड सो ऑन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गवर्नमेंट को क्या फायदा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के एडवांटेज क्या है, उसको गवर्नमेंट क्यों समझना चाहती है, इसलिए समझना चाहती है, मैंने आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। एलैबोरेट करने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। चलिए जी, तो आज हमने क्या कुछ पढ़ा, मैंने आपको आज समझाया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पॉइंट A टू पॉइंट Z, लेकिन इसके अंदर लीकेजेस एंड सेविंग ऐड नहीं है, वो अगले लेक्चर के अंदर है। हाउ द मनी फ्लोट्स एंड जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डायग्राम थी, मैंने आज आपको डिटेल्स के साथ समझा दी। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा ये जो आपको एक कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम नजर आ रही है, वो गौर करो, वो देखो लीकेजेस, वहां पे लीकेजेस हैं, यहां पे क्या है सेविंग। ये 3 पॉइंट यहां के और 3 पॉइंट यहां के डिटेल्स के साथ हम अगले लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, यकीन कीजिए उनका भी बहुत फायदा होगा बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स के लेक्चर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।